एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने एक शिष्य से कहा, मुझे पानी की एक कटोरी लाकर दो। शिष्य नदी में गया और कटोरी में पानी भरने लगा, लेकिन तभी एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी और नदी का पानी गंदा हो गया। शिष्य वापस आकर बुद्ध से बोला, गुरुदेव, पानी गंदा हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद बुद्ध ने शिष्य को फिर से पानी लाने के लिए कहा। इस बार जब शिष्य नदी में गया तो उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। वह कटोरी में साफ पानी भरकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, देखो, जब तुमने पहली बार पानी लिया तो वह गंदा था, लेकिन जब तुमने थोड़ा समय इंतजार किया तो वही पानी साफ हो गया। इसी प्रकार जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए। अशांति अपने आप शांति में बदल जाती है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा चिंतित और अशांत रहता है, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने और ध्यान करने के लिए कहा। व्यक्ति ने कई दिनों तक ध्यान किया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। वह बुद्ध के पास वापस आया और बोला, गुरुदेव, मैंने ध्यान किया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। तुम्हें इसे नियंत्रित करना होगा। ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करो, धीरे धीरे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। व्यक्ति ने बुद्ध के मार्गदर्शन का पालन किया और अंततः उसे मन की शांति प्राप्त हुई। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, गुरुदेव, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मुझे दुख से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें गांव में जाकर एक ऐसा घर खोजना होगा जहां कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो और वहां से एक सरसों का दाना लाना होगा। महिला गांव में हर घर गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। वह वापस बुद्ध के पास आई और बोली, गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह संसार दुख और सुख दोनों का मिश्रण है। मृत्यु और दुख जीवन के हिस्से हैं। जब तुम इसे समझोगी तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दुख को स्वीकार करने से ही शांति प्राप्त होती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आकर उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया और अंत में थक कर चला गया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो उपहार किसका होता है? उसी प्रकार अगर मैं उसकी गालियों को नहीं स्वीकारता तो वे उसी के पास रह जाती हैं। क्षमा और धैर्य से मन की शांति प्राप्त होती है।